अपनी एक और सक्सेसफुल स्टूडेंट पूनम के साथ। पूनम आई हुई हैं और पूनम जो है काफ़ी टैलेंटेड हैं। अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन लेकर हमारे पास आई। तब ज़िंदगी का एक पड़ाव देख लिया था और ये था कि यार प्राइवेट में जॉब नहीं करनी। ठीक ठाक सी पोजीशन पर भी थी, लेकिन फिर फील हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। इनकी माताजी की दिली इच्छा थी कि मेरे किसी बच्चे की ज़रूर सरकारी नौकरी लगे। तो पूनम ने वो रिस्क लिया और लगभग 28-29 साल की उम्र में इन्होंने डिसीजन लिया कि एक ट्राई करके देखती हूँ, मेहनत करूँगी, क्या पता गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए। इनके हस्बैंड बड़े सपोर्टिव रहे, पीछे इन लॉज बड़े सपोर्टिव रहे। 8 महीने की बेटी को छोड़ के ये हमारे पास आती थी पढ़ने, और यहाँ पढ़ के एक होता ना कि भाई टारगेट बना लिया कि अब यहाँ से अपनी सरकारी नौकरी की घड़ी में लेकर ही जाऊंगी। और इस बीच में फिर पेंडेमिक आ गया। कई साल सरकार ने नौकरियां निकाली, कभी प्रोटेस्ट करने पड़े, कभी पेपर लीक हुए, कभी सीईटी का पंगा। फाइनली इसकी ज्वाइनिंग हो गई है और खुशी की बात यह है कि देर से मिली लेकिन सरकारी नौकरी मिल गई और बिल्कुल घर के पास मिल गई। ये सोनीपत के सेक्टर 15 में इनका घर है और सोनीपत के 15 सेक्टर के पास जो गांव पड़ता है रेवली, वहाँ इनकी ज्वाइनिंग हो गई है और अच्छी खासी नौकरी मिल गई। स्कूल में इनको जॉब मिल गई है। तो अपनी कहानी ये अपनी ज़बानी बताएंगी कि कैसे इनका स्ट्रगल का फेज़ गुजरा और क्या परेशानी इन्होंने देखी, क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष चला 2019 से 24 के बीच वाले स्टूडेंट्स का। इतना संघर्ष पहले किसी बैच का नहीं चला। पहले लोग 17 में आए तो 18 में नौकरी लग गए, 18 वाले 19 में लग गए, 19 वाले पढ़े तो, लेकिन बीच में पेंडेमिक आ गया, नौकरियां ना आके पेंडेमिक नौकरियों को खा गया। फिर ऐसे ही 21, 22, 23 में नौकरियां फॉर्म निकलते रहे, पेपर होते रहे, लेकिन कभी पेपर लीक हो जाते, कभी पोस्टपोन्ड हो जाते, मतलब बहुत सारी पचड़ेबाजी रही। तो ये वो स्टूडेंट्स थे हरियाणा के खासकर जिन्होंने 5 साल की एक लंबी संघर्ष की यात्रा तय की। इस यात्रा में कई पड़ाव आए जब इनके मन में ये बात आई कि छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई, कब तक पढ़ेंगे, सरकार का क्या भरोसा पेपर ले या ना ले। लेकिन जो लोग इस लड़ाई में जूझते रहे, संघर्ष के इस रास्ते पे चलते रहे, वो फाइनली 2024 में अपनी नौकरियों को हासिल करके ले गए। तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है पूनम का। चलिए पूनम से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। पूनम, तुम स्क्रीन पर हो, बताओ ज़रा अपने बारे में। नमस्कार सभी को। मेरा एज ए क्लरिकल पोस्ट में रेवली में मिडिल स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है मेरी। 2019 में मैंने ICS ज्वाइन किया था। उसके बाद 1 ईयर रेगुलर कोर्स करने के बाद मैंने बीच में छोड़ दिया या वो पेंडेमिक आ गया तो हाँ, पढ़ाई छूट गई बेसिकली। हाँ। जी मैम। तो उसके बाद मैंने फेसबुक पे ही एक लड़की की जो मेरे साथ पढ़ती थी उस टाइम पे, उसका देखा कि वो सेलेक्ट हो गई। तो मुझे लगा कि अगर उसका सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। मतलब फेसबुक की इन वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल मैम। और मेरा एक ये मोटिव है कि आज मुझे देख के कोई जरूर इंस्पायर हो कि वो भी फिर मतलब उसके भी पास फाइनली गवर्नमेंट जॉब हो। तो फिर काफी लॉन्ग जर्नी रही। उसके बाद मैंने उसी दिन से अगले दिन ICS ऐप मैंने ली, उसी अगले ही दिन जस्ट मैंने मेरे मतलब उस लड़की का लगना तुम्हारे लिए इतना एक होता ना कि कारगर साबित हुआ कि तुम्हें लगा कि मुझे अगले दिन से मैं भी पढ़ के अगर ये लग सकती है तो मैं भी लग सकती हूँ। क्या नाम था उस स्टूडेंट का, याद है? उसका नाम याद नहीं। अच्छा, तुम्हारे साथ ही बैठती थी और तुमने उसकी फिर फेसबुक पे कभी ऐसे ही हमारे यहीं पे मैंने उसका इंटरव्यू की तरह से उससे बातचीत की होगी। वो क्लास में आई थी और सर पढ़ा रहे थे उस टाइम पे। तो जब क्लास में आई मैंने देखा कि ये सेलेक्ट हो गई तो अब मैं भी हो सकती हूँ, बिल्कुल हो सकती हूँ। उसके बाद मैंने अगले दिन ICS ऐप लिया और फिर लगातार मतलब मैं पढ़ती रही। कभी ऐसे होता था कि मन नहीं है तो मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहा है कि नहीं मैं बता दूं, ये जो साथ में बैठे हुए हैं सर आपका शुभ नाम? नमस्कार सभी को, मेरा नाम समीर शर्मा है। समीर शर्मा जी। सर आपका ये पूनम के हस्बैंड हैं और सर ने ज्यादा मेहनत की है क्योंकि पूनम को जब नींद भी आती थी तो उसके जो तो पूनम के छोटे छोटे बच्चे पापा को कॉल करके बताते थे कि पापा मम्मा पढ़ नहीं रही हैं, सो गई हैं। तो सर आपने जब ये सो जाती थी या कभी नहीं पढ़ती थी, कभी सिलेक्शन जब नहीं होता था, पेपर पोस्टपोन्ड हो जाता था, तब आपका क्या रवैया रहा करता था? मैं भी खैर आपके और सर के वीडियोस देखता रहता था। मैं इनको यही बात कहता था, मैंने कहा हिम्मत ना हारे, अपना लगे रहे, क्योंकि इनके जैसे एक आधी बार पेपर भी हुए बीच में, कभी जैसे 69 मार्क्स पे लिस्ट जाती तो इनके 67 आते थे, 68 आते थे, मतलब एक आधे नंबर से हर बार रह जाते थे। तो ये हर बार उस चीज को देख के मायूस हो जाते थे, इनका दिल हर बार टूटता था, भाई मेरे से नहीं होगा। तो मन का आप वो मत करो, आप
ट्राई करते रहो। 42 इयर्स की है, हरियाणा के अंदर, आप लगे रहो। जब मैं हार नहीं मान रहा तो आप क्यों हार रहे हैं? सर आपका भी संघर्ष रहा, क्योंकि पेपर दिलवाने आप बता रहे थे आप ही जाया करते थे। हाँ जी मैम, दूर दूर जाना, कभी यहाँ से सोनीपत से मोरनी की पहाड़ियों तक सेंटर आया मैडम, वहाँ पे जाना बिल्कुल मैडम। और मेरे फादर तो है नहीं खैर जो सपोर्ट करे, तो मुझे ही लेके जाना पड़ता था बस में, जैसे तैसे करके। छोटे छोटे बच्चे थे तो वो भी उनको साथ लेके जाना पड़ता था। हाँ सर, जैसे ना एक जीवन साथी अगर सपोर्टिव हो तो बहुत फर्क पड़ता है। लड़की जो है फ्री होके अपनी तैयारी कर सकती है। पूनम, तुमने काफी लेट ये डिसीजन लिया, जैसे तुमने ये डिसीजन 18 में क्यों नहीं लिया कि मुझे सरकारी नौकरी तक पहुंचना है? जैसे पहले झुकाव प्राइवेट सेक्टर की तरफ था। प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही मुझे, मतलब घर में भी कोई ऐसा नहीं था जिसने ये बताया कि हाँ आप मतलब आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो सकता है। सबकी मेंटालिटी ये थी कि नहीं, पैसे दे के ही होता है। तो वो हमारे पास इतना था नहीं, तो मुझे यही लगता था कि नहीं, उस तरफ तो किसी ने मतलब डायरेक्शन दी नहीं कि आप वहां जाओ, उस गाइडेंस की कमी रही। शादी के बाद मुझे यहाँ सोनीपत आके फिर इस चीज का ये हुआ, जब मेरा एचटेट क्लियर हुआ, पीजीटी वाला, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एचटेट क्लियर हुआ 16 में, 2016 में क्लियर हुआ। तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, तू ना कर सकती है, तू इस सेक्टर की तरफ चल। गवर्नमेंट की तरफ, मतलब 2016 में तुम्हें फील हुआ कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, तब तक तुम्हारी उम्र भी हो गई होगी फिर। जी मैम, उस टाइम काफी एज। हाँ, तो तुमने काफी, मतलब एक ये भी एक बड़ा रिस्क था, जैसे बड़ी एज में ये सोचना कि मैं कर सकती हूँ। तब तुम 28-29 साल की होगी जब तक तुमने प्लानिंग की कि मुझे पढ़ना चाहिए। फिर उस टाइम पे रिस्क लेना, और वहां से रिस्क लेते हुए फिर स्ट्रगल देखते हुए एक लंबा फेज निकाल के फाइनली सक्सेस तक पहुंचना। तो इस सफर में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन फाइनली आज कैसा फील होता है कि वो जो डिसीजन था कि चाहे मैं 28 की थी, 29 की थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, एक लास्ट कोशिश तो करके देख लूं, क्या पता सरकारी महकमे में मेरा भी कहीं नंबर आ जाए। तो वो कितना सही लगता है अब? बिल्कुल, बहुत सही लगा मैम। अब जब मैं अपनी खुशी से ज्यादा मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, मेरी मम्मी है, उनका देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरी फैमिली मेरे से ज्यादा खुश थी, बहुत बहुत ज्यादा खुश थी कि हाँ हमारा भी अब सरकारी खाता हो गया। जैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट की साइड से 6:13 पे टेक्स्ट मैसेज आया, क्योंकि हम रिजल्ट तो देख नहीं पाए थे उस टाइम, क्योंकि साइट हैंग हो गई थी। अच्छा। तो मेरी मदर और हम सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, सब बच्चे भी साथ ही में थे। तो हम जैसे बार हार्ट बीट अप डाउन हो रही थी। आपकी भी सर? हाँ। तो मैम बस रिजल्ट का कि भाई यू आर सिलेक्टेड एज ए क्लर्क अंडर ग्रुप 57 करके मैम। तो ये टेक्स्ट मैसेज मैंने को दिखाया, तो मैडम बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए। हाँ सही बात है सर, बड़ा एक वो ऐसा पल होता है जिसमें आपको लगता है कि बस अब कुछ भी भगवान ना करे, कुछ ऊंच नीच हो, कुछ बुरा हो, तो भी मेरा परिवार सेफ हो गया, क्योंकि सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है सर। बहुत लोग प्राइवेट में बहुत कुछ कमाते हैं, और तुम भी कमा सकती थी, लेकिन वही बात है, वहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबल जिंदगी नहीं होती। एक डर लगा रहता है, जब तक आप ठीक हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, जिस दिन कुछ हो गया तो फिर एकदम से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये थोड़ा अनस्टेबल जीवन जीना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट में अभी भी एक्सप्लॉइटेशन है। मैंने अभी सर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जो 2 दिन मुझे मतलब ऐसे फील हुआ कि मतलब गवर्नमेंट में जाके, आप ये सोचो कि आप चाय पीने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप चाय पीने में आपने 5 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाए, क्यों लगाए वो, मतलब क्या वो था? वो भी गिनती की जाती है, मिनट्स की भी ना। अब सरकारी में ये है कि चलो एक बार अपनी मेहनत करके, चाहे तुम थोड़ा लेट ही जागी, लेकिन फिर भी फाइनली, और इसका लेट का भी एक पॉजिटिव साइड ये है कि तुम्हारा परिवार पूरा हो गया, बेटा बेटी तुम्हारे बड़े हो गए, अब तुम्हें वो बहुत ज्यादा केयर नहीं चाहिए, अब तो स्कूल एज में आ गए। और तुम बता रही थी कि बेटी जो है स्कूल, और तुम्हारा स्कूल का टाइम भी बड़ा सही सेट हो गया है। मैं 2:35 पे आती हूँ और 2:40 पे आती है मेरे बाद। तो बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि हमारी माँ वर्किंग भी हो गई है। उनके लिए तो वैसी माँ है जैसी पहले थी, कि 24 आवर्स मम्मा अवेलेबल है उनके लिए। चलो पूनम, कुछ मैसेज देना चाहोगी? कई बार लोग शादी के बाद, एक उम्र बीतने के बाद ये सोचते हैं कि बस अब हमारे बस की नहीं है, तो क्या करें वो लड़कियां जो इस तरह से शादी के बाद भाई लेट पता चला, या कई बार ऐसा होता है कि शुरू में सोचते हैं कि प्राइवेट में सेट हो जाएगा, फिर शादी के बाद दिखता है कि यार इतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो आपको समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो फिर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं सबको यही कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस तरफ जाना चाहिए, जाना भी चाहिए,
तो बिल्कुल आपको रिस्क लेना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। और रिवीजन जो है सबसे मतलब की फैक्टर वही है, आप जितना रिवाइज करोगे चीज़ों को उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। और मैम से और परिमल सर से बेटर तो मतलब कोई है ही नहीं, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि वो फैबुलस टीचर्स जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। और मैम का तो बस मेरे पास शब्द नहीं। थैंक यू पूनम, थैंक यू। जी सर। मैम मैं ये कहना चाहूँगी शादी के बाद जब ये मतलब ये पानीपत से हैं तो सोनीपत में इनकी शादी हो गई तो मैम ये कहूँगा लोग तो सर के पास इतनी दूर दूर से आने के लिए वो होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और पास में होकर नहीं आप जा सकते, तो फायदा क्या फिर? अच्छा, तो आपने भेजा इनको? हाँ जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, और आपके भेजने का सर देखिए, आपने मेहनत की, इनको पहले यहाँ भेजा, इनको मनाया कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी चीज़ है बजाय प्राइवेट सेक्टर के, और फिर आप इनके एग्जाम दिला दिला के कहीं मोरनी की पहाड़ियों में, कहीं अरावली हिल्स में घुमा घुमा के लाए तो उसके बाद फाइनली ये सेलेक्ट हो गई। अच्छा लगता है सर, एक खुशहाल परिवार अब हम कह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जॉब में बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप भी मेंटली कहीं ना कहीं प्रेशर में थे कि भाई पीछे वाइफ है, बच्चे हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाए। देखिए लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, लेकिन अब वो इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में से हट गई। अब आपके पूरे परिवार का, आपके पेरेंट्स का, इन लॉज का, सबका एक होता है ना भाई, सपना होता है कि हमारे बच्चे जिंदगी भर कम से कम एक स्टेबल जिंदगी की गारंटी, सरकार की नौकरी अगर हो तो वो मिल जाती है। तो परिवार बड़ा खुश होगा, आप भी खुश हैं सर। अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और बस यही दुआ है कि जो इसने मेहनत की है पूनम ने, क्योंकि इसकी काबिलियत और ज्यादा है पूनम के अंदर। ये तो बस एक मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही लेक्चरर वाला डिब्बा लेके आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मेरी एक और विषय की, उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी लेके आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का आशीर्वाद बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब जैसे ही कंप्यूटर साइंस वाले पीजीटीज का आएगा, ईश्वर ने चाहा, तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। चलो, तो ये मिठाई के डिब्बे लाई हुई थी पूनम, और पूनम कह रही है कि 2 डिब्बे और लाने का मन है, एक लेक्चरर का और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का। ऑल द बेस्ट पूनम। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका भी स्ट्रगल रहा, क्योंकि आप भी साथ साथ जगह जगह एग्जाम दिलाने जाते रहे, और एक मॉरल सपोर्ट होता है, बहुत बड़ी चीज, वो आपने दिया जी। मैं तो जो बच्चों को, देखो इतनी बात ध्यान रखना कि जो लगातार कंटिन्यू पढ़ता जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, इतनी सी बात है बस। पढ़ने आ गए, एक बार आईसीएस पर पहुंच गए, उसके बाद बस जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक पढ़ते जाओ। अब जो इस बात के ऊपर टिका रहा वो लग गया, जैसे पूनम लग गई, जैसे हजारों लोग लग गए, वैसे ही तुम लोग भी लग जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम। और 9 से 4 का जो बैच चल रहा है वो फिलहाल में सबसे बेस्ट बैच चल रहा है। उसमें मैं खुद 2 क्लासेस ले रही हूँ, सुनील सर 2 क्लासेस ले रहे हैं, परिमल सर डेली क्लासेस ले रहे हैं, इंग्लिश की, रीजनिंग की, हिंदी की। वो जो बच्चा ढंग से कर गया ना 9 से 4 का बैच, मैं 100% श्योर हूँ वो बच्चा CET के टॉपर्स में स्टैंड करेगा। डेली आना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। टीचर्स अपना दम लगा रहे हैं, पूरा बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ ये बात। तो ये स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है, डेली सुबह आके शाम तक अपना पढ़ें। ये पढ़ने का टाइम है बेटा, 2 महीने मेहनत कर लो, नवंबर दिसंबर CET के टॉपर्स में जो बच्चे रहेंगे 2025, उनके लिए 100% नौकरियां लेकर आएगा ही आएगा। और एक दिन तुम भी इस तरह, पूनम की तरह और हजारों स्टूडेंट्स की तरह मिठाई का डब्बा लेकर अपनी ICS की घड़ी लेने हमारे पास आओगे। चलिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।